तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट जो है वैद्युत रसायन इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, जैसे कि आपकी चालकत्व क्या होती है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं, मोलर चालकता किसे कहते हैं और तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इन सबको समझने वाले चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इन सबको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और इनकी परिभाषा ये जान लो इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में पूछी भी जाती है, तो इसलिए यार आपको अच्छे से इसको पूरा सीखना है। ठीक है, तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले जो लोग नए उनको बता दे, इससे पहले हमने चैप्टर 2 वैद्युत रसायन के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने देख लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री वाली, वहां पे जाओगे आपको सारे वीडियो विद्युत रसायन के मिल जाएंगे, वहां से जाके मस्त पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग विद्युत रसायन में। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली हम लोग बात करते हैं क्या, चालकत्व के बारे में। ठीक है, चालकत्व क्या होती है, ध्यान से समझना। चालकत्व को इंग्लिश में कंडक्टेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं चालकत्व को हम लोग? कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या होता है आपका चालकत्व? एकदम सिंपल सी परिभाषा होती है। ठीक है, चालकत्व की बात करें तो प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, जैसे किसी आपका मतलब धारा जहां पे है या किसी परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व बोलते हैं। तो लिख सकते हो प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध या नीचे से लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो उधर देखेगा नहीं, यहाँ से लिखते हैं प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? चालकत्व बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। और इसे क्या करते हैं हम लोग? G से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? G से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, G से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग G से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा है। प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? चालकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, और इसे G से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, G बराबर 1/R। ठीक है, G बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/R, जहां G को क्या बोला जाता है? चालकत्व बोला जाता है, और R को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर G के मात्रक की बात करें तो मात्रक भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मात्रक लिख सकते हो। देखो R क्या है? प्रतिरोध। पता है ना सबको R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो अगर G की बात की जाएगी कि G का मात्रक क्या है, तो 1/R है, R का मात्रक ओम है, तो 1/ओम हो जाएगा, और इस ओम को ऊपर ले जाओगे तो मात्रक बन जाएगा ओम की पावर -1, मतलब ओम इनवर्स। ठीक है, तो इसका जो आपका चालकत्व तो है, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा है चालकत्व की, G बराबर 1/R, मतलब प्रतिरोध R का उल्टा ही, या प्रतिरोध R का व्युत्क्रम ही हम लोग चालकत्व कहते हैं, उसे कंडक्टेंस बोलते हैं। G = 1/R, G है चालकत्व जिसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल से आप लोग क्या समझ चुके हो चालकत्व के बारे में। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक है, यहां से लिखते हैं विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होती है? ठीक है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, इसकी दो परिभाषाएं आपको बताएंगे। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता की। विशिष्ट चालकत्व को इंग्लिश में स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, और चालकता को कंडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और चालकता को क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी। ठीक है, अब बात करिए जो विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होता है। सबसे पहली परिभाषा आप इसकी लिख सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहा जाता है। ठीक है, को विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहा जाता है। ठीक है, या चालकता कहा जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा होती है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे इस टाइप से K बनता है, इसे पढ़ा क्या जाता है? कप्पा। ठीक है, क्या पढ़ोगे आप? इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसे कप्पा या कापा पढ़ सकते हो, इसे कप्पा से
प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो, इसे क्या करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यहां से अगर बात करें, ठीक है, यहां से अगर बात करें तो आप अगर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं तो कप्पा बराबर लिख सकते हो 1/रो, ठीक है, कप्पा बराबर क्या लिख सकते हो 1/रो, जहां रो को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ रो क्या है आपका, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, लिख सकते हो, लिख दो, यहाँ पे ही लिख दो, यहाँ इस टाइप से रो बनता है, ठीक है, इस टाइप से, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, सिंपल सा K इक्वल टू 1/रो, यहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये तो पहली परिभाषा है विशिष्ट चालकत्व या चालकता की, कि रो के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकत्व या चालकता बोलते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते थे। वह चालकत्व की स्थिति पे था, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते थे, ठीक है, और यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध के, ये चीज याद रखना। इसकी दूसरी परिभाषा आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो, देखो किस फॉर्मूले से, G इक्वल टू KA/L से, ठीक है, G इक्वल टू KA/L से, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है G इक्वल टू KA/L, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है G इक्वल टू KA/L, जहां G को बोलते हैं आपका चालकत्व, जहां G चालकत्व है, G क्या चीज है, चालकत्व, ठीक है, G क्या चीज है, चालकत्व है, K आपका क्या है, ये विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ठीक है, K क्या चीज है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता है, ठीक है, सिंपल सा है यार एकदम, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। A को बोलते हैं क्षेत्रफल, किसका, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, ठीक है, इलेक्ट्रोडों, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देखो इस टाइप से समझना, ये मान लो आपके पास कोई विलयन है, ठीक है, इस टाइप से, ये आपके पास क्या है, कोई विलयन, अगर इस विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रॉन इस टाइप से हो, ठीक है, ये विलयन किसका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, विलयन किसका होता है, विद्युत अपघट्य का विलयन होता है, ठीक है। अभी जब आपने विद्युत अपघटन की प्रक्रिया समझी तो उसमें बताया था कि विद्युत अपघट्य का विलयन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डूबे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे क्या बन गया, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन आप डुबो सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से, तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये कहाँ पे डूबे हुए हैं, किसके विलयन में डूबे हुए हैं, विद्युत अपघट्य के विलयन में, ठीक है, याद रखना ये किसका विलयन है, विद्युत अपघट्य का विलयन है, किसका है भैया, विद्युत अपघट्य का विलयन है, ठीक है, ये विद्युत अपघट्य का विलयन है। और यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये इसका क्षेत्रफल होगा, जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्षेत्रफल A लिख देते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्षेत्रफल। यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये होती है इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, ठीक है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, इसे लिखते हैं L से, ठीक है। ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में खाली स्थान देख रहे हो, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी स्मॉल l, ठीक है। तो यहाँ पे A होता है क्षेत्रफल, A होता है क्षेत्रफल, और L क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बीच दूरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पे G क्या है, चालकत्व है, K क्या है आपका विशिष्ट चालकत्व या चालकता, A क्या है आपका क्षेत्रफल है, L क्या है आपका इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब यहां से आप एक परिभाषा बना सकते हो, कौन सी परिभाषा बना सकते हो, यहां से अगर हम क्या करें, यहां से लिख सकते हो कि यदि A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, A क्या चीज है, क्षेत्रफल, यदि आपका क्या हो जाए, ठीक है, यदि आपका क्या हो जाए, ये जो इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल है, अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, यदि इलेक्ट्रॉनों के अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तथा जो मतलब इनके बीच की दूरी है L, ये 1 सेंटीमीटर हो जाए, ध्यान समझना, जब इलेक्ट्रॉनों के अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए और ये जो बीच की दूरी है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी L है, वो 1 सेंटीमीटर हो जाए, तब आपका क्या होता है, इस फॉर्मूले से देखना ध्यान से, इस फॉर्मूले से क्या होगा, तब आपका क्या होगा, तब फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, G इक्वल टू KA/L है, तब यहाँ से हो जाएगा G इक्वल टू K इंटू A की जगह आप क्या रखोगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 बटे में L की जगह क्या रखोगे, 1, तो यहाँ से आप जब मान निकालोगे तो G बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी, K G बराबर वैल्यू क्या आ गई, K तो यहाँ से परिभाषा इस टाइप से बनेगी, जब
या यदि यदि इलेक्ट्रोडों के अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बीच की इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L बराबर 1 सेंटीमीटर हो, तब क्या होता है, जो G का मान होता है वो K के मान के बराबर होता है। ध्यान समझ लो, जब आपका A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L का मान 1 सेंटीमीटर होता है, तब G का मान K के बराबर होता है, जहां G क्या है, विशिष्ट चालकत्व, और K क्या है, चालकता है। ठीक है, G क्या है, विशिष्ट चालकत्व है, और K क्या है, चालकता। तो यहां से परिभाषा बनती है कि यदि आपका इलेक्ट्रोडों के अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L 1 सेंटीमीटर हो, तो G का मान K के मान के बराबर होता है। मतलब G क्या है, विशिष्ट चालकत्व, तो K क्या है, G क्या है, चालकत्व, और K क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो मतलब आपका जो चालकत्व होता है वो विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बराबर होता है। तो यहां से देखो हम परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, सिंपल से इसकी परिभाषा देखते हैं। और परिभाषा के लिए एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जो विद्युत अपघट्य है इसका आयतन भी 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, यदि विद्युत अपघट्य का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब, इलेक्ट्रोडों के अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L 1 सेंटीमीटर हो, तब आपका G का मान K के बराबर होता है। क्या है, G है आपका चालकत्व, और K क्या है, K को कप्पा बोलते हैं, ये विशिष्ट चालकत्व है। मतलब चालकत्व का मान विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बराबर होता है। ठीक है, तो परिभाषा हमने यहाँ से लिखी, पढ़ लो। यदि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, ठीक है, विद्युत अपघट्य का आयतन कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब। यदि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में डूबे इलेक्ट्रोडों के अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी L का मान 1 सेंटीमीटर हो, तब विलयन का चालकत्व G उसकी चालकता कप्पा के बराबर होता है। ठीक है, तब विलयन का चालकत्व G उसकी चालकता कप्पा के बराबर होता है। तो ये सिंपल सी बात है विशिष्ट चालकत्व या चालकता की। सबसे पहले हमने चालकत्व पढ़ाया, कंडक्टेंस क्या होता है कि आपका विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उसे हम लोग चालकत्व बोलते हैं। जैसे G बराबर 1/R, G चालकत्व है, R प्रतिरोध है, तो यहाँ से G का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, फिर हमने बात किया विशिष्ट चालकत्व या चालकता की। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहा जाता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कप्पा इक्वल टू हो गया 1/ρ, यहाँ ρ विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, तब यहाँ से G इक्वल टू KA/L वाला फॉर्मूला भी हमने बताया। ठीक है, यहाँ पे मतलब G कप्पा और A क्षेत्रफल और L आपका जो बीच की दूरी है इलेक्ट्रोडों के, उसके बीच में संबंध का सूत्र है ये। ठीक है, एक सूत्र यहाँ से क्या होता है, G इक्वल टू कप्पा A/L। अगर यहाँ पे हम लोग G को चालकत्व, मतलब G को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, A को क्षेत्रफल कहते हैं, कप्पा विशिष्ट चालकत्व चालकता, L इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। आप चाहते हैं यहाँ पे लिख देना विशिष्ट चालकत्व, ये लिखना चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व के बीच संबंध, चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व के बीच संबंध। ठीक है, पहले इस टाइप से हेडिंग टाइप बना लेना, फिर इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, के बीच संबंध। ठीक है, के बीच संबंध, इस टाइप से एक हेडिंग टाइप बना लेना, तब ये वाला फॉर्मूला लिखना। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा क्या चीज है। ठीक है, पहले इस टाइप से लिख लेना, चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व के बीच संबंध G इक्वल टू कप्पा A/L, जहाँ G क्या है, चालकत्व, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकत्व। इसी के बीच में संबंध का सूत्र है G बराबर कप्पा A/L। यहाँ A 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, L 1 सेंटीमीटर, तब G का मान K के मान के बराबर। ठीक है, तब ये परिभाषा आपकी जाके बन जाती है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझ लो, इसका मात्रक क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता का। ठीक है, मात्रक भी यहीं कहीं पे नोट कर लेना, यहाँ पे देखो नोट कर देते हैं। मात्रक इसका होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये होता है मात्रक, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो या करके। ठीक है, इस टाइप से लिख दो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है मात्रक किसका, विशिष्ट चालकत्व या चालकता K का। ठीक है, मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, उसका मात्रक था चालकत्व का ओम इनवर्स, विशिष्ट चालकत्व या चालकता का है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग समझ चुके हो चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बारे में। अब बात कर लेते हैं मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, अब उसे देखते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो, तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता देख लें। तो चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, और तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बहुत आसान तरीके से। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करें मोलर चालकता क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी। देखो नाम से पता चल रहा है मोलर, मतलब जिसमें मोलर आता है, मोलर किसमें आता है, मोलरता पे, तो इसमें क्या आएगा, मोलरता आएगी, ठीक है, ये समझ लो। तुल्यांक की चालकता में क्या आ रहा है, तुल्यांक, तुल्यांक किस पे आता है, नॉर्मलता पे, ठीक है। नॉर्मलता का सूत्र पढ़ा था ना, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, ये होता है नॉर्मलता का सूत्र। तो ये चीज याद रखो, ठीक है। तो सिंपल मोलर चालकता में मोलरता होगी, तुल्यांक की चालकता में नॉर्मलता होगी। अभी सूत्र बता देंगे अगर नहीं पता तो, ठीक है। तो मोलर चालकता क्या होती है, इसमें भी सेम कंडीशन होगी, बस इसमें क्या करना है, जब मोलरता होगी तो इस बार विद्युत अपघट्य कितना हो जाएगा, 1 मोलर, ठीक है। 1 मोल लिख सकते हो या 1 मोलर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस बार विद्युत अपघट्य कितना होगा, 1 मोल विद्युत अपघट्य होगा। क्षेत्रफल ए जो होगा 1 सेंटीमीटर होगा, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी वो 1 सेंटीमीटर की होगी। तब आपका होगा आपकी परिभाषा, ठीक है। देखो पढ़ो, 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये जो बना हुआ है इसे लैम्डा बोला जाता है, और एम क्यों लगा है, एम प्रदर्शित कर रहा है मोलर चालकता को, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं ना, इसलिए लैम्डा एम से इसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से लैम्डा एम बराबर सूत्र क्या होता है, लैम्डा एम बराबर सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम, ठीक है, अपॉन में एम, ये होता है लैम्डा एम का सूत्र, मोलर चालकता का सूत्र, ठीक है। एम यहाँ पे क्या है, मोलरता है, लिख दो। जहां एम को मोलरता बोला जाता है, एम को क्या बोला जाता है, मोलरता बोला जाता है, ठीक है। मोलरता का सभी स्टूडेंट को, ज्यादातर को सबको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता साइड में यहाँ देखो लिख देते हैं, ठीक है। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। अगर यहाँ पे लीटर में आयतन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिलीलीटर में लिखोगे तो ऊपर 1000 का गुणा करना पड़ता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो सिंपल सा ये मोलरता का सूत्र होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, अगर आयतन मिलीलीटर में हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर देना बस, ठीक है। तो ये है मोलर चालकता की परिभाषा। 1 मोल विद्युत अपघट्य का विलयन होगा। 1 मोल क्यों हो रहा है, क्योंकि मोलरता है, मोलर चालकता में मोलरता उपस्थित होती है, इसलिए 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रोडों के मध्य बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी मोलर चालकता कहलाती है। तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एम, ठीक है। जहां लैम्डा एम मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी है, कप्पा को हम लोग जानते हैं क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, एम क्या है, मोलरता है, मोलरता का सूत्र भी पता, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, ये होता है मोलरता। तो इस टाइप से आप लोग मोलर चालकता को एकदम सिंपल से पढ़ सकते हो, परिभाषा इसका सूत्र, ठीक है। अब बात करते हैं तुल्यांकी चालकता, जिसे हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। पढ़ो, इसमें देखो, इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य था, इसमें बस ये शब्द लगेगा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य, बाकी परिभाषा सेम। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलयन की चालकता कप्पा उसकी तुल्यांक की चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा EQ से, लैम्डा EQ क्यों लगा, EQ लगा इक्विवेलेंट की वजह से, इसलिए लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और लैम्डा EQ बराबर यहाँ से सूत्र क्या होता है, लैम्डा EQ बराबर सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में n क्या होती है यहाँ पे, नॉर्मलता, ठीक है। n क्या होती है यहाँ पे, नॉर्मलता। उसमें था लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा m, वहां पे m मोलरता थी, लेकिन n यहाँ पे क्या होती है, नॉर्मलता। लिख देना, जहां n क्या है, नॉर्मलता है, जहां n क्या है, नॉर्मलता है, ठीक है। n क्या है, नॉर्मलता बोलते हैं n को, ठीक है, n को बोलते हैं नॉर्मलता। और नॉर्मलता का सूत्र यहाँ पे देखो हम लिखे दे रहे हैं, नॉर्मलता n बराबर सूत्र होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। अगर इसमें भी वही सेम चीज है, अगर आयतन मिलीलीटर पे दिया हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर लेना, ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में। तो सब हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो सिंपल है, n बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, अगर मिलीलीटर में होगा तो ऊपर 1000 का गुणा। अब अगर तुल्यांकों की संख्या का सूत्र जानना चाहो तो ये भी याद रखो, तुल्यांकों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, लिख लेना, इसी के नीचे जगह नहीं, आप लोग यहाँ पे देखो लिखे दे रहे हैं,
सूत्र याद रखो बस, तुल्यांकों की संख्या बराबर सूत्र होता है भार बटा तुल्यांकी भार। ठीक है, भार बटा तुल्यांकी भार। ठीक है, भार बटा तुल्यांकी भार। जैसे इसमें था ना, जैसे इसमें ये विलेय के मूलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, भार बटा अणुभार, वैसे इसमें तुल्यांकों की संख्या का सूत्र होता है भार बटा तुल्यांकी भार। क्या सूत्र होता है, भार बटा तुल्यांकी भार। अब सबके मन में आ रहा होगा तुल्यांकी भार कहां से निकलता है, तुल्यांकी भार का भी फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला ये आया, ठीक है, तुल्यांकों की संख्या का, ये आप कहां पे नोट करोगे, इस फॉर्मूले के नीचे। ठीक है, और फिर तुल्यांकी भार का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। देखो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा संयोजकता, ये होता है तुल्यांकी भार का सूत्र। पहले अणुभार निकालो, फिर उस पदार्थ की संयोजकता लिख दो, तो तुल्यांकी भार आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा संयोजकता। आप लोग सही से लिख लेना, थोड़ा जगह यहाँ पे कम है। ठीक है, तो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा संयोजकता और तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटा तुल्यांकी भार। तो ये सिंपल सी बात है। सबसे पहले नॉर्मलता देखो, तुल्यांकी चालकता देखो कि 1 ग्राम तुल्यांक, उसमें था 1 मोल विद्युत अपघटिका विलयन, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटिका विलयन। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटिका विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तब विलयन की चालकता कप्पा उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा इक्यू से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्यू बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एन, जहां एन नॉर्मलता है। ठीक है, एन बराबर क्या होता है, विलय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। और यहाँ तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला जानना चाहो तो तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है अणुभार बटा संयोजकता। तो ये सिंपल सी बात है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की। एकदम आसान तरीके से आप लोग सीख चुके हो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको चालकत्व की परिभाषा समझ में आई, विशिष्ट चालकत्व या चालकता की परिभाषा समझ में आई, मोलर चालकता की भी और तुल्यांकी चालकता की भी। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लो, और जिसको जिसको समझ में आए एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग यार बताते नहीं हो, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो हमें भी पता चलेगा कि हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, हम इतनी देर से समझा रहे हैं, आपको समझ में आए कि नहीं। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे, और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की मिल जाएगी, वहां से जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे उसकी भी लिंक है, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, वहां पे आके कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। ठीक है, इसे नोट कर लो।